keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार, मैं वीना मनचंदा फ्रॉम ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की ओर से कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ 1 नवनिर्माण कवि त्रिलोचन कविता की विदा चतुष्टपदी यानी 4 चरणों वाला छंद। कवि परिचय। इस कवि का पूरा नाम वासुदेव जी है। ये विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता हैं। इनकी भाषा सरल सहज एवं स्पष्ट है। पाठ का संक्षिप्त परिचय। पाठ में कवि का दृष्टिकोण आशावादी है। कवि कहता है कि आज संघर्ष मनुष्य की जिंदगी का हिस्सा है। संघर्ष के बिना जिंदगी का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। आज जीवन में विषमता, अन्याय, अत्याचार पर निर्बलता पर विजय पाने के लिए हमें बल व साहस की आवश्यकता है। कवि यह भी कहता है कि हमारा उद्देश्य समाज में समानता, स्वतंत्रता व मानवता को स्थापित करना है। हम निम्नलिखित छंदों का भावार्थ समझेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन को उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इस छंद में कवि धरती माँ को संबोधित करते हुए कहता है कि हे धरती माँ, तुमने मुझ में विश्वास भर दिया है और मुझ में गहरी श्वास भर दी है कि मैं इस धरती को संभाल लूँगा। भले ही तुमने मुझे खुला आसमान दिया है, पर मैं अपने श्वासों का व अपने विश्वास का सदुपयोग करते हुए हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस स्वतंत्रता का खुला आकाश मुझे मिला है, मैं उसको छोड़कर आपकी रक्षा के लिए हमेशा ही कर्तव्यमान रहूँगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं कभी भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। कवि कहता है कि प्रेम भरे रिश्तों की अहमियत खूब नाजुक होती है। ये प्रेम सूत्र इन रिश्तों को जल्दी से नहीं तोड़ सकते हैं और यदि ये टूट जाएं तो ये सूत्र इनको जल्दी से नहीं जोड़ सकता है। हे धरती माँ, भले ही मुझे खुला व्योम उड़ने के लिए मिला है, कितनी भी स्वतंत्रता मिली है, परंतु जो मेरा आपके साथ लगाव है, जो आपके साथ रिश्ता है, वो कभी नहीं छूट सकता है। यदि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तो ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे और यदि हम टूट जाएंगे तो ये लक्ष्य की पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। तीसरा छंद। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए ही घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बड़े चलो सामने अंधेरा है। इस छंद में कवि यह कहना चाहता है कि यह सत्य है कि हमारे जीवन में संघर्ष, विषमता, अभावों जैसा अंधेरा है। ये सारी मुसीबतें हमें जीवन के लक्ष्य की ओर से जाने से रोक कर खड़ी हैं, परंतु हमें निराश नहीं होना है। हमें अपने जीवन में आने वाली इन सब बाधाओं पर विजय पानी है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह तो पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इस छंद में कवि यह कहता है कि हमारे पास जो ताकत है वो ताकत दूसरों को सताने के लिए नहीं होती है, बल्कि दुखियों को, पीड़ित लोगों को उनकी सहायता करने के लिए, उनका रक्षा कवच बनने के लिए होती है। यदि हमें ताकत मिली है तो हमें दूसरों की ताकत बन जाना चाहिए, उन्हें न्याय दिलाने में उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उन पर अत्याचार करने के लिए। 5वें छंद का भावार्थ। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। इस छंद में कवि यह कहता है कि जिसको अपने जीवन में लक्ष्य पाने का ज्ञान रहता है, जिसके मन में ललक रहती है कि उसको अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है, वह अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को, सभी संकटों को झेलना जानता है। इस बात का इतिहास गवाह है
कि ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में संघर्ष करते हुए एक दिन सफलता की चोटी पर विराजमान होते हैं। इतिहास में इसकी ऐसी अनेकों मिसाल हैं। प्रीति की राह पर चलते जाओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि इस छंद में यह कहता है कि हम मनुष्य लोगों को अपने सारे भेदभाव भूलकर प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए और समाज के सभी लोगों के साथ नैतिकता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कवि यह भी कहता है कि यह राह तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए है। इसमें हम सभी लोगों को आनंद से गुनगुनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। 7वां छंद। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेगे कांटों का ताज आज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, आज रचेंगे समाज नर नारी। इस छंद में कवि यह कहता है कि आज का समाज आधुनिक समाज है, उसमें सब कुछ बदल गया है, उसमें नर और नारी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इसीलिए नर और नारी दोनों को मिलकर समाज में आने वाली सारी मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। आज पुरुष और नारी दोनों ही संगी भी हैं और सहचर भी हैं, इसलिए उनको मिलकर समाज की सभी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और एक नए समाज का निर्माण करना चाहिए। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा वो अतीत का गीत अच्छा था। इस छंद में कवि यह कहता है कि वर्तमान बोलता है यानी आज का समय बोलता है कि बीता हुआ समय अच्छा था क्योंकि उसमें हमारे पूर्वज थे, वो हमारे मीत थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी, समाज के लिए त्याग किया था, समर्पण किया था। परंतु कवि साथ साथ यह भी कहता है कि यदि आज हम इस वर्तमान समय में अपने पूर्वजों की भांति अपनी आहुतियाँ देंगे, धरती माँ की रक्षा के लिए प्राणों की आहुतियाँ, बलिदान, त्याग इत्यादि करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी कि वो अतीत का गीत अच्छा था, अर्थात हमारा गुणगान करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।